अग्निपथ 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 फिल्म तो आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन की। उस फिल्म का जितना शोर था, कुछ वैसा ही शोर कल से अग्निपथ योजना का है। जो भी अखबार आपके घर में पहुंचा होगा, हर अखबार में आज पूरे पन्ने का यह विज्ञापन है, अग्निपथ योजना। और इस योजना के क्या फायदे हैं? मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर। अग्निपथ योजना का हिस्सा बनिए और अग्निवीर कहलाइए। लगातार कल से चैनलों पर हर जगह खबर चल रही है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कैसे सेना में भर्ती के लिए एक नई स्कीम निकाली, अग्निपथ स्कीम। सुनकर तो लगता है कुछ कमाल की गेम चेंजर योजना होगी और इसी तरह से प्रसारित भी किया जा रहा है। इसीलिए अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन है। जो भी आप अखबार उठाएं, हर अखबार में पूरे पन्ने का अग्निपथ स्कीम का विज्ञापन है। जो भी चैनल आप कल से देख रहे होंगे, हर चैनल पर इसी के बारे में, गेम चेंजर योजना के बारे में और मोदी जी ने कैसे सेना में भर्ती की स्कीम निकाली, उस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि सरकार ने भर्ती की स्कीम निकाली, कहा कि 46,000 भर्तियां करेंगे और भर्तियों को प्रसारित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस को एड्रेस किया गया और उसके बाद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार के बक्सर में, मुजफ्फरपुर में, राजस्थान में, और जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक और किसी हिस्से से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें ये वाली नौकरी नहीं चाहिए, हमें ये वाली स्कीम, अग्निपथ स्कीम वाली नौकरी नहीं चाहिए, हमें इस स्कीम में ये अग्निवीर नहीं बनना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। कभी आपने सुना? अब तक ये युवा प्रदर्शन कर रहे थे, हमें नौकरियां दो, हमें सेना में भर्ती करो। सेना में भर्ती के लिए 3 साल 4 साल से युवा बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी की सड़कों पर, गांवों में दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते उनकी चप्पलें घिस गई, उम्र एक्सपायर कर गई, सेहत खराब हो गई, जिस्म दोहरा हो गया, नौकरियां नहीं मिली। अब ये जो स्कीम आई है, जिस स्कीम को प्रचारित किया जा रहा है, गेम चेंजर, इस स्कीम को लेकर जितनी इसकी तारीफ है उससे 100 गुना इसकी आलोचना है। और आलोचना कौन कर रहे हैं, आशंकाएं कौन जता रहे हैं? जो सेना में उच्च पदों पर रहे हैं, सेनाध्यक्ष के बाद नंबर 2 की हैसियत में रहे हैं, डीजीएमओ रहे हैं, ऐसे लोग इस स्कीम की न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं यह आलोचना, ये स्कीम भारतीय सेना के खात्मे की तरफ ले जाने वाली स्कीम है। क्या कहा है पूर्व सेना अधिकारियों ने और क्यों हो रही आलोचना, यह बताने से पहले तस्वीरें आपको देखना जरूरी है। जो तस्वीर बिहार के बक्सर से, बिहार के मुजफ्फरपुर से, राजस्थान के किसी इलाके से, जयपुर से। और जैसा कि मैंने कहा, आंदोलन युवा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस स्कीम में नौकरी नहीं चाहिए, हमें इस स्कीम में भर्ती नहीं होना है, जो भर्ती 4 साल के लिए है। सरकार ने क्या कहा है? 46,000 नियुक्तियां होगी सेना में, और जो नियुक्ति होगी उसके लिए 17.5 से 21 साल की उम्र। उसके बाद खास बात क्या है जिसकी वजह से नाराजगी है? 4 साल के लिए नौकरी होगी। जितने लोग भर्ती किए जाएंगे, 46,000 पहले साल, उसमें से 25% ही ऐसे होंगे जो मेरिट के आधार पर आगे कंटिन्यू होंगे और बाकी 75% 4 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिए जाएंगे। तो एक तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं संविदा पर सेना में नियुक्ति है। जब तक वो ट्रेंड होगा, जब तक इस लायक होगा कि राष्ट्र की सेवा कर सके, जो इसमें विज्ञापन में कहा गया है, तब तक वहां से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जितनी भर्ती होगी उसका 75% हर साल बाहर। इसी पर आलोचना है, इसी पर सरकार के फैसले पर सारे मतलब दर्जनों पूर्व सेना अधिकारी लगातार नाराजगी जता रहे हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन के दोनों तरफ देख रहे हैं। शोर, हंगामा, नारेबाजी। हमें इस स्कीम में भर्ती नहीं होना है। इन तस्वीरों के साथ स्कीम के बारे में कुछ आपने सुन लिया होगा, कुछ मैं आगे बताता हूं, और ये सुनिए गौर से। क्यों ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार, जब चुनाव के किस महीने बच गए, 8 साल में सरकार ने जिस तरह से भर्तियां निकालनी चाहिए थी, चाहे सेना हो, चाहे अलग अलग महकमे हो, चाहे मंत्रालय हो, वहां जब भर्तियां नहीं हुई,
सेना में आज की तारीख में करीब 97,000 पद खाली हैं, हालांकि कुछ आंकड़ों के हिसाब से 1,07,000 पद खाली हैं। जब भर्तियां नहीं हो रही है, नाराजगी चरम पर है, तब सरकार ने दो काम किए। एक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी अगले 1.5 साल में, मतलब चुनाव के ठीक पहले। और दूसरी तरफ यह अग्निपथ योजना कि बन जाओ अग्निवीर, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल के बाद बाहर। तो क्या आलोचना हो रही है, क्यों कहा जा रहा है कि यह स्कीम सेना के लिए नुकसानदेह है? सुनिए जरा कौन लोग कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और बातें। विनोद भाटिया, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्व डीजीएमओ, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, बहुत अहम होता है ये पद, और बहुत अहम पद पर रहे हैं सेना में, उनकी बहुत अहमियत रही है। चाहे पैराट्रूपर्स की तरफ से जो स्ट्राइक किया गया उसमें भी विनोद भाटिया की बहुत अहमियत रही है, अहम भूमिका रही है। विनोद भाटिया ने कहा कि यह फैसला आर्म फोर्सेज के लिए डेथ नेल की तरह है। गौर से सुनिएगा, मतलब आर्म फोर्सेज की समाप्ति की घोषणा है। डेथ नेल का यही मतलब होता है। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, सीधे इंप्लीमेंट कर दिया गया। यह फैसला सोसाइटी के सैन्यीकरण की तरह होगा। यह ज्यादा बड़े खतरे की तरफ सेना अधिकारी इशारा कर रहे हैं, और इसी को आप समझिए कि इससे खतरा क्या हो सकता है, फायदा के साथ साथ। हर साल 40,000 युवा लगभग, मान लो अभी 46,000 पहले साल है, अगले साल मान लो 50,000 भर्ती होगी। 50,000 भर्ती में से 75% बाहर हो जाएंगे। तो एक अनुमानित, और उसके बाद हो सकता है 50,000 से ज्यादा हो, तो अनुमानित आंकड़े के हिसाब से कह रहे हैं हर साल 40,000 युवा बिना नौकरी के डिजेक्टेड और रिजेक्टेड होकर लौटेंगे। ये पूर्व अग्निवीर आर्म्स के लिए ट्रेंड होंगे। ये अच्छा आइडिया नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, विनोद भाटिया ने, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, कि इसे टूर ऑफ ड्यूटी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर मुझे एक आर्मी अफसर की टिप्पणी मिली। कोई भी इस भ्रम में है कि 4 साल के दौरे पर एक इंटर्न हिमालय की चुनौतियों का सामना करेगा और जीवन की रक्षा कर वो पलटन की इज्जत को आगे रखेगा, ऐसा सोचने वाला भ्रम में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, इन्हें टेलीविजन चैनल पर बहसों में आप देखते सुनते होंगे, उन्होंने कहा हमें एक जीतने वाली सेना तैयार करनी है, न कि दूसरे नंबर पर आए वैसी सेना। भले ही ये योजना देश को कुछ फायदा दिखा रही हो, वैसे तो सरकार को केवल फायदा हो रहा है वित्तीय रूप में। इससे सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। हम युद्ध के लिए एक सेना तैयार करते हैं ताकि हम युद्ध जीत सकें। हम युद्ध में रनर अप नहीं हो सकते, हमें विजेता बनना होगा, तभी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। यह सेना अधिकारियों की चिंता है उस अग्निपथ योजना से, जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है लगातार, गेम चेंजर, मास्टर स्ट्रोक। उसके अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और इस योजना की खामी क्या है, क्यों चिंता व्यक्त की जा रही है, और क्या इससे बेरोजगारी दूर होगी? जब उम्र होगी नौकरी खोजते रहने की, 17.5 से 21, 4 साल किया, 21.5 बाहर हो गए, 22, 23, 24, 25 साल में वो बाहर सड़क पर फिर भटक रहा है गांव में। उसके लिए क्या कहा गया है? उसके लिए कहा गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि अर्धसैनिक बलों में उनकी भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। और अर्धसैनिक बलों की क्या स्थिति है? सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक, 2020 का आंकड़ा है गृह मंत्रालय का, उसके मुताबिक 1,10,000 पद अर्धसैनिक बलों में खाली है। तो जहां पहले से भर्ती नहीं हो रही है, वहां से हर साल ये 40,000 निकलेंगे, उनको आप वहां भर्ती करेंगे। कौन सा चूचू का मुरब्बा थमा रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं, इसको फिर समझिए। बीएसएफ के पूर्व आईजी हैं बीएन शर्मा, उन्होंने कहा है, अलग अलग जगह जो कहा है मैं उसको कंपाइल मैंने किया है। मेरे हिसाब से अग्निपथ स्कीम कोई नई लॉन्च की गई सिक्योरिटी एजेंसी की स्कीम की तरह है। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी और फिर 25% को रखकर बाकी बाहर। वैसा ही है, संविदा पर नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी का है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस सोही ने कहा, सेना की बुनियादी चीजों को सीखने से ही नई भर्ती वालों को 4 साल लगते हैं। उधर बिहार रेजिमेंट के पूर्व अधिकारी ने कहा कि इससे इन रेजिमेंटों के गौरव और उत्साह को इससे समाप्त हो जाएगा, इस तरह के फैसले से। मेजर जनरल बीएस धनोआ ने कहा, सशस्त्र बलों के लिए हाल ही में घोषित भर्ती नीति के लिए 2 गंभीर सिफारिशें, नए लोगों को 4 साल के लिए भर्ती करने की बजाय इसे बढ़ाकर कम से कम 7 साल करें। जो 4 साल से ज्यादा लंबे समय तक के लिए सेवा के इच्छुक हैं, उन्हें भर्ती कर लें, कम से कम 50% लोगों को। इस तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही है। उसी में एक इंडियन एक्सप्रेस के डिफेंस एडिटर रहे
अभी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं सुशांत सिंह, उन्होंने कहा है सैनिकों में युवाओं की भर्तियां छोटी अवधि के लिए करेंगे तो 24 साल होते होते फौज से बाहर हो जाएंगे। बीबीसी को उन्होंने कहा है फौज से बाहर हो जाएंगे, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या आप वाकई बड़ी संख्या में सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को नौकरी से बाहर रखना चाहते हैं? ये युवा फिर उसी समाज में आएंगे जहां पहले से हिंसा बढ़ी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि ये पूर्व फौजी पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो? मेरा डर है कि कहीं हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले बेरोजगार युवाओं का मिलिशिया न तैयार हो जाए। उम्र है भर्ती के लिए 17.5 से 21। मान लीजिए कोई 20 में भर्ती हुआ, कोई 18 में भर्ती हुआ, कोई 21 में भर्ती हुआ, मतलब अधिकतम 24 साल में उसको बाहर 75% लोगों को 35 से 40 हजार 42 हजार लोगों को बाहर होना है 4 साल के उस जो लिमिटेड पीरियड की नौकरी के बाद, जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की तरह है, क्योंकि उसमें जो बाकी सुविधाएं होती है, पेंशन और बाकी सुविधाएं, वो भी नहीं मिलनी है। मतलब उसका भविष्य ऐसे भी अंधकार में। और अब तक जो भर्तियां होती थी जिसमें 17 साल की नौकरी होती है ट्रूप्स लेवल पर, अब हर भर्ती इसी तरह से होगी। ये भी बात, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भर्ती ऐसे हो रही है और कुछ जो भर्ती रेगुलर जैसे होती थी वैसे नहीं। सभी सैनिक, नाविक या एयरमैन की नियुक्ति अब अग्निपथ स्कीम से होगी। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। इसी में दूसरी चिंता, बीबीसी ने लिखा है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। अभी तक प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को युद्ध के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकता है और उनकी भूमिका किसी अन्य सैनिक से अलग नहीं होगी। तीसरी बड़ी चिंता, इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। ये चिंताएं हैं, और ये चिंताएं आज कुछ अखबारों में, एडिटोरियल्स में ये चिंता दिख रही है। लेकिन ऐसे अखबारों की सुर्खियां देखेंगे तो आज की सुर्खी आपको दैनिक भास्कर की सुर्खी स्क्रीन पर है, 10 लाख जबरदस्त ऑफर, जो 10 लाख वाला है। रोजगार के अग्निपथ पर सरकार, अमर उजाला का हेडिंग देखिए सामने। ये इस तरह की हेडिंग और इस तरह के विज्ञापन और जो चैनल पर डिस्कशन और डिबेट कल से जो लगातार आप देख रहे हैं सरकार की तरफ से प्रचार, उससे आपको ऐसे ही लगेगा कि बहुत गेम चेंजर योजना है। लेकिन अब इसको जरा समझिए, इसमें मुश्किल और परेशानी क्या है। एक तो जैसा आप सब लोग समझ गए कि 4 साल बाद सेना की नौकरी से बाहर जाना है, लेकिन उसके बाद असली चिंता यह है कि जो बाहर जाएंगे वो करेंगे क्या। और 4 साल तक उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली। 4 साल में 3 साल 2 साल लगते हैं ट्रेंड होने में, और जब तक वो इस लायक हुए कि वाकई राष्ट्र की सेवा कर सकें तब तक वो बाहर चले गए। 75% बाहर चले गए। तो क्या उनमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है? क्या उनमें राष्ट्र सेवा को लेकर वो भावना होगी जो 15 साल 17 साल सेना में कोई रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे 4 साल बाद बाहर जाना है। ऐसा भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेना में इस तरह से संविदा पर नौकरी जैसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। अब कुछ सवाल हैं, जो सवाल पैदा हुए हैं उसका जवाब नवभारत टाइम्स में मैं देख रहा हूं, पूनम पांडे ने कुछ लोगों से बात करके लिखा है। उसी में एक मेजर यश मोर हैं, उन्होंने कहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश सेना में रिक्रूटमेंट को पैसा बचाने के हिसाब से देखने लगा है। उन्होंने कहा अग्निवीर में से कौन 25% परमानेंट होंगे, उन्हें कैसे ज्यादा काबिल घोषित किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का वक्त उनकी स्किल को मापने के हिसाब से काफी कम होता है, और उतने कम वक्त में कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। 4 साल बाद बहुत से युवा सड़कों पर असंतुष्ट होकर घूमेंगे, साथ ही इसका फौज पर निगेटिव असर पड़ेगा। अग्निवीर को अलग नजर से देखा जाएगा, उन्हें सीक्रेट ड्यूटी दे सकते हैं, क्या उन्हें स्पेशल मिशन पर भेजा जा सकता है। कैसे पता होगा कि 4 साल बाद जब बाहर आएगा तो अपने साथ डेटा, वहां का जो फौज की जानकारी होती है, लेकर नहीं आएगा। जब उसे पता है कि 4 साल के बाद बाहर हैं तो उनकी क्या वफादारी होगी। सुरक्षा और सेना के उत्साह के लिहाज से यह ठीक नहीं है। ये सैन्य अधिकारियों के हवाले से मैंने कहा। और खास बात, इसमें वो सैन्य अधिकारी भी जो सेना में 30 साल 35 साल रहे, वो भी आलोचना कर रहे हैं, जो एक तरह से बीजेपी की नीतियों से कदमताल कर रहे हैं बीते 5 से 8 सालों में, जिसमें जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग हैं, वो भी आलोचना कर रहे हैं। तो हर तरफ आलोचना है, लेकिन सरकार ने ढिंढोरा पीटना शुरू किया, अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनो, अग्निवीर बनो। और जिन्हें अग्निवीर बनना चाहिए, जो युवा 3 साल 4 साल से
सेना में भर्ती के लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए अपने को खपा रहे हैं, धूप में, बारिश में, ठंड में, वो युवा आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पहले शुरू में आपको, ऐसा कम होता है कि भर्ती निकले, उस भर्ती के खिलाफ युवा सड़क पर आ जाए, जो आ गए। बिहार की तस्वीर फिर से स्क्रीन पर है, राजस्थान में भी, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे कुछ और जगह से ऐसी तस्वीरें आपको मिलने लगेंगी। बिहार के बेगूसराय और बक्सर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी युवा जो सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिटनेस के लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि सेना में भर्ती की घोषणा होगी। लेकिन जब घोषणा हुई है ये 4 साल वाली भर्ती, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर बनाने की स्कीम, तो सड़कों पर निकल आए। तस्वीर फिर से आप देख रहे हैं। ऐसे मुजफ्फरपुर से इसी तरह के प्रदर्शन की खबर है, कुछ जगह आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। अब जरा सोचिए कि जिन युवाओं के लिए स्कीम निकली है वो युवा ही इससे नाराज है। वो युवा इस तरह से भर्ती नहीं होना चाहते हैं जिसमें 4 साल के बाद भविष्य अंधकार में है और किसी तरह की सुविधा नहीं है। पहले अगर भर्ती होते थे, जैसे ट्रूप्स में भर्ती होने का पहले 17 साल तक एक पीरियड था जिसमें एक्सटेंड भी किया जाता था किसी किसी को, और उन्हें एक तरह से लाइफ लॉन्ग पेंशन की सुविधा थी। यहां वो सब कोई सुविधा नहीं। तो उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद 30,000 से नौकरी शुरू होगी, कुछ बढ़ते बढ़ते, हालांकि उसका भी डिटेल आ चुका है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या होगा, और उसके बाद फिर बाहर। इसलिए युवाओं में गुस्सा और आक्रोश है। अब हुआ ये कि वरुण गांधी जो बीजेपी के सांसद हैं, चूंकि लगातार वो मुखर रहते हैं ऐसे मसलों पर, वरुण गांधी ने, और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी उसमें एक तरह से बहुत उनकी आक्रामक भूमिका रहती है रोजगार के सवाल पर। उन्होंने आज लिखा, पहले ट्विटर पर लिखा कि सरकार भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए देश की सेवा का मौका क्यों मिले। और जब उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोगों के बयान उनके ट्विटर हैंडल पर उनके नीचे हैं, जिसमें कुछ पूर्व फौजी भी हैं, और साथ में लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं कि यह स्कीम कैसे सेना के लिए भी नुकसानदेह है और बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए किया गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे विनीत कुमार सिंह ने लिखा, सेना में अनुभव की कमी हो जाएगी, 21,000 मात्र तनख्वाह मिलेगी, एक अलग तरह की बेरोजगारी पैदा होगी, 4 साल बीतने के बाद एक बड़ी संख्या बंदूक चलाना सीख जाएगी जो बाद में हिंसा का कारण बन सकती है। संविदा कहीं भी सफल नहीं हुआ है, सेना में प्रयोग क्यों। एक शुभम मिश्रा ने लिखा, जब देश का युवा बंदूक चलाना जान जाएगा, आसानी से बंदूक उपलब्ध हो जाएगा, तो बेरोजगारी के दौर में उसका गलत उपयोग कर सकता है। देश के सांसद विधायकों को 3 लाख सैलरी और जीवन भर पेंशन, तो फिर देश के सैनिकों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक उमेश लिख रहे हैं, अग्निपथ में शामिल होने वाले अग्निवीर 4 साल जॉब करने के बाद या तो डाकू बनेगा या बदमाश बनेगा या फिरौती लेगा। हालांकि इससे मैं सहमत नहीं हूं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन चलिए, लोकतंत्र में उनके विचार हैं। राजवीर चीमा लिख रहे हैं, इससे हमारी आर्म फोर्सेज की वैल्यू कम होगी। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ड्यूटी के प्रति सीरियस नहीं रहेगा जब उसे पता है कि वो अस्थायी नियुक्ति पर है। पर्सनली फील भारतीय सेना में ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए। ऐसे ही किसी और ने लिखा, 17 साल की उम्र, लगभग 12वीं पास, उसके बाद 4 साल आर्मी में बहुमूल्य पढ़ाई के साल, जिसमें छात्र ग्रेजुएट होते हैं, रिटायर होने के बाद वो 3 साल ग्रेजुएशन और 4 साल किसी भी सेक्टर में योग्यता, लगभग पता नहीं क्या लिखा, इनकी तो प्रतिक्रिया मुझे समझ में नहीं आई। खैर, 4 वर्ष के अनुभव से उसे काम में परिपक्वता आएगी और वैसे ही उसे निकाल दिया जाएगा। यह कैसी सोच है। नौकरी से आदमी जॉब सिक्योरिटी देखता है, बिना उसके कितने समर्पण से वो काम करेगा, वहां से आने के बाद वो समाज के लिए क्या फिट रहेगा। एक ही दिन में कोई फौजी नहीं बनता, वर्षों की मेहनत होती है, सूरज वर्मा लिख रहे हैं। और नौकरी सिर्फ 4 साल की, उसमें भी 6 माह की ट्रेनिंग। कोई 21 की उम्र में मान लो नौकरी पा गया, 25 में रिटायर, बस फिर सब खत्म। 25 के बाद क्या करेगा। ये मजाक नहीं तो क्या है। अफसोस सेना के अफसर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि सेना के पूर्व अधिकारी तो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जो सेना का सिस्टम है, सेनाध्यक्ष हैं, उनके बाद के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई, मैं तो कहूंगा, इंडोर्समेंट है। तभी रक्षा मंत्री ने ऐलान किया। किसी ने लिखा, मोदी जी देश चला रहे हैं लेकिन सेना में लाखों पद खाली पड़े हैं, देश सेवा करने के लिए भी आसान करके सिर्फ 4 वर्ष का मौका दे रहे हैं। तो ऐसे लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि 17.5 साल से 21 साल की म्याद
म्याद मतलब 17.5 साल से 21 साल उम्र चाहिए भर्ती होने के लिए, और 20-21 में अगर भर्ती हुए 4 साल में बाहर। और यही चिंता बड़ी है, और यह चिंता अलग अलग ढंग से पूर्व सेना अधिकारियों ने व्यक्त किया। साथ में ये कि जो ट्रेनिंग है और जिसके लिए वेल इक्विप्ड होना कहते हैं, और जो चुनौतियां हैं देश के सामने, चाहे पाकिस्तान के मोर्चे पर चाहे चीन के मोर्चे पर, आपने देखा गलवान में किस तरह का संघर्ष हुआ और उसके बाद हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। ऐसे वक्त में जब सेना को वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जब सेना में आर्म फोर्सेज में ऐसे जवान होने चाहिए जो 10 साल 15 साल रहे, ट्रेंड हो, जैसे 17 साल 15 साल रहते हैं, वहां ये संविदा पर 4 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी पर बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल ये कि क्या यही 4 साल की नौकरी पाने के लिए 4 साल तक बेरोजगार सड़कों पर दौड़ रहे हैं? 4 साल दौड़े, उसके बाद उन्हें नौकरी मिली, कितनों को मिली वो अलग सवाल है, लेकिन जो मिली वो महज 4 साल के लिए मिली। और जब वहां से बाहर आए तो कोई भी सुविधा नहीं जो पोस्ट रिटायरमेंट होता है, चाहे पेंशन हो चाहे दूसरा बेनिफिट हो। तो फिलहाल मोदी जी ने एक झुंझुना दिया है, नाम बड़ा खूबसूरत दिया है, यह खास बात है, अग्निपथ योजना। जो इसमें शामिल होंगे वो अग्निवीर कहलाए जाएंगे, लेकिन ये अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए होंगे, सिर्फ 4 साल के लिए। और जिनके लिए ये योजना है, एक बार फिर से तस्वीर देखिए, वो सड़कों पर आ गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है। नमस्कार।